तो ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रच रहा है आपको फंसाने का। उनके परिवार से हमको क्या लेना देना है? कई बार आप गए भी हैं वहाँ पे, इसीलिए कहा जा रहा है। हम कहाँ गए? कई बार तो गए थे। हम कहाँ गए? हम ही लोग के दम पे कूदा है, ये सब का कोई औकात नहीं है हमारे सामने, ठीक है। ये आरोप लगाता है हमारे ऊपर, तो ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत बात बनाया। बोलता है कि उसका फ्लैट में आप जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं। हम ही लोग के पैसा पे चलता था रोज उसकी बात 10 लाख 20 लाख पैसा, हमसे पैसा मांगना। देखिए भाई है, सबको है, तो एक भाई अगर विपत्ति आती है तो भाई खड़ा होता है। तो हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे तो भी खड़ा हो जाएंगे। जो निर्दोष है, जो सच्चा है, उसका एफआईआर नहीं ले रहा है, सच्चे को फंसा दे रहा है झूठा मुकदमा में, घूसखोरी कर ले रहा है, तो ये सब चीज हो रहा है। अपना ही आदमी से गोली चलवा दिया, फिर भी सच्चाई सामने आ गया। इस बेचारे का का प्रिंस का, स्वर्गीय प्रिंस का हत्या हो गया और अभी तक एफआईआर नहीं लिया गया। ठीक, अगर ये बात है, सच्चाई है इसमें, तो निर्दोष आदमी की हत्या खान जो है खुद ही फर्जी है। विषय वस्तु है वो ये कि देख रहे हैं एक व्यक्ति विशेष के द्वारा तेज प्रताप यादव ने हमारे नेता माननीय तेज प्रताप यादव जी पर जो आम से जो है हमको धमकी मिली है। चलिए उनको बोलने दीजिए। इतना निचला स्तर पर गिर जाएगा, पूरे बिहार में कोई इसको नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था इसको। ये तो हम सोचे कि यादव है, गरीब घर का लड़का है, तो इसको हम आगे बढ़ाए। पहले पता था न्यूज में, मीडिया में कि हमारे गुरु हैं, तो भाई कैसा गुरु है भाई, कैसा चेला है कि चेला चीनी हो गया, गुरु गुरुवेर हो गया। तो ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत बात बनाया। बोलता है कि उसके फ्लैट में जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं। हम ही लोग के पैसा पे चलता था रोज उसकी बात 10 लाख 20 लाख पैसा, हमसे पैसा मांगना, सबसे पैसा मांगना। उन लोगों को कोई पूछता था, कोई जाता था। और हमारे ऊपर आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई से हम धमकी दौड़ाएंगे। हम तो जानबो नहीं करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ रह रहे हैं। हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द के लोगों ने उसको फोन करवाया होगा, पैसा दे के फोन करवाया होगा कि हमको धमकी मिला है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रच रहा है आपको फंसाने का। और दूध का दूध और पानी का पानी एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। ये जो आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर, उससे पहले मोतीलाल जी के नंबर पे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने इनके नंबर पे भांति गाली दिया हमारे माता जी को, हमारे पिताजी को, सभी लोग को भांति। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरे तरीके से, जो साक्ष्य है। तो ये लोग का पूरा गिरोह है, 4-5 लोग का गिरोह है। या चले जाइए, ये लोग का अड्डा कहाँ है वो भी हम आप लोग मीडिया के लोगों को सब जगह दिखा देंगे कि कहाँ ये लोग रोज रात में बैठता है। 4-5 लोग का इन लोग का गैंग है, 4-5 लोगों का सामने देखो, इन लोग का 4-5 लोगों का गैंग है। ये वही बैठता है, अब दारू शराब चलता है इन लोग का। तो पुलिस उसको पकड़े ना, दारू शराब पीता है तो उनका जांच करवाए हो, तो उसमें निकल जाएगा कि कितना अल्कोहल लेता है, कितना दारू लेता है। तो इस सब पर मनगढ़ंत बात है। हम ही लोग के दम पे कूदा है, इस सब का कोई औकात नहीं है हमारे सामने, ठीक है। ये आरोप लगाता है हमारे ऊपर, हमारे माता पिता सबको भद्दा गाली दिया, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। हम इसको छेड़ नहीं रहे थे, अब इसने हमको छेड़ने का काम किया था। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। तो इसका पूरा जो है, हमने लीगल नोटिस, हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस हमने 7 तारीख को, जो 6 तारीख का एक घटना बताता है कि इसके फ्लैट में हम गए। इसके फ्लैट में कहाँ गए जी? अब बता रहा है, न्यूज में चला रहा कि हम बाथरूम चले गए। बाथरूम मेरा नहीं है कि हम जाएंगे अपना बाथरूम में, उसी का बाथरूम में जाएंगे, हम उसी का फ्लैट में जाएंगे। हमारा बाथरूम है, चला आ रहा न्यूज पे कि बाथरूम के बहाने गए। पिछला कॉन्फ्रेंस में तो हमने सब चीज क्लियर कर दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध किससे है, कहाँ से है, तो सामने आ गया कि कहाँ है, किससे क्या संबंध है।
ये पूरा एक गिरोह है, ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के ये इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगा रहा, मनगढ़ंत बात बना रहा है कि उसको सुरक्षा मिले। हमारा सुरक्षा हट गया तब उसको लालच मन में आ गया कि हमको सुविधा दे दिया जाए, सुरक्षा का बढ़ता उनके ऊपर हमला हो रहा, चुनाव जीत करके आए हैं एमएलए का, तो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। तो जाके लड़ना ना, जाके चुनाव लड़े, अपना बाई इलेक्शन हो रहा बांकेपुर से, जाके लड़े हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, मीडिया में बयानबाजी देने से वो नेता हो जाएगा। लेकिन आपके करीबी रहे हैं, आपके पार्टी में भी रहे हैं, मतलब इस तरह का आरोप जो लगा, हमारे करीबी प्रेम जी भी है, हमारे करीबी मोतीलाल जी है, हमारे करीबी आप हैं, सब लोग हैं हमारे करीबी। आपको लगता है इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ? देखिए पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है, कहाँ से डील हो रहा है। देखिए इसका बैठका कहाँ होता है, हम लोग सब क्लियर जानते हैं। बताइए ना, इसका जो बैठका होता है, अब आपने पूछा है तो हम बताते हैं। इनका बैठका होता है गर्दनी बाग। इनसे पूछे कि इन जो बिजनेस पार्टनर हैं मंजीत जी, वही अपने आवास पर बैठाते हैं और वही मीडियाबाजी करवाते हैं और वही सब चीज करवाते हैं वहां से। इनका वहां बैठका, फिर से आप चले जाइए लंगटोली, उधर कदम कुआं दिनकर गोलंबर पे आप चले जाइए, वहाँ रात में शराब चलता है इनका, तो पकड़े पुलिस वहां जा करके, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब आरोप लगा रहा, भद्दा भद्दा बात बोल रहा है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और बता रहा कि हम उसके फ्लैट में जाते थे, तो फ्लैट में जाते थे कहाँ है, बोला कि पेन ड्राइव में लगाए हैं, तो कोर्ट में लगाए हैं, नोटिस में लगाए हैं, तो इसमें लगाए हैं, तो कोर्ट का जवाब हम कोर्ट से देंगे। वो एफआईआर कर रहा है वहाँ दो जगह से। उससे पहले ही जब हमको धमकी दिया, हमारे माता पिता को भद्दी भद्दी गाली दिया, और उसी समय हम इसको लीगल नोटिस भिजवाए और 7 दिन के अंदर उसको जवाब देना था। उसने जवाब नहीं दिया और आज उसके दिमाग में आ गया कि कोई उसको जवाब दे रहा है। उसी दिन क्यों नहीं एक्शन लिया? हमने तो उसी दिन एक्शन लिया, हमने लीगल नोटिस भी भेजा। आपको लग रहा है कि आपकी पॉलिटिकल छवि को खराब किया जा रहा है? शुरू से यही लोग हैं जो पॉलिटिकल छवि को मेरा खराब किया, हमारे माता पिता से, हमारे भाई से, यही लोग जो है हमको अलग करने का काम किया। अच्छा, आप एफआईआर कराएंगे अब उन पर अपने तरफ से? नहीं करेंगे, उनको नोटिस जाएगा, कोर्ट हमारा वकील है, वो देखेंगे, एफआईआर भी होगा। मोतीलाल जी को भी गाली देने का काम किया है। नहीं, तेज प्रताप जी जान हानि का केस करेंगे ही करेंगे हम। लेकिन आप कह रहे हैं कि माता पिता से, भाई से अलग करने का इन्हीं लोगों ने काम किया, तो अब लगता है कि एक हो जाना चाहिए, परिवार एकजुट होगा तो मजबूत होंगे आप। बिखरे हुए नहीं, हम एक ही हैं, हम हमेशा एक ही का बात किए हैं। लेकिन ये जो छुटपुटिया लोग साथ में रहने की बात हो सकता है कि इसको टिकट लेना होगा ना भाजपा से इसको टिकट लेना होगा। इधर ये ऐड कर दिया लॉरेंस बिश्नोई का, बड़का ही नेता हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है। हम तो सुने थे कि पप्पू यादव जी को धमकी दी है, वो भी फर्जी निकला, वही तो कह रहे। मुकेश रोशन क्या है? मुकेश रोशन का भगीना है आकाश यादव, आपको नहीं पता? तो दोनों आदमी को लॉरेंस से बिश्नोई का धमकी आ रहा, हो सकता है मुकेश रोशन धमकी दिलवाए होंगे। मामा भगीना में जो मामा भगीना जैसे हुआ, तो मामा भगीना आपस में लड़ लिए होंगे, धमकी दिलवा रहे होंगे आपस के लोग। हमको मोतीलाल जी को उसमें अभियुक्त बना रहे हैं कि हम धमकी दिलवा रहे हैं। हम अपने नंबर से कॉल किया, हमारा नंबर निकाल लीजिए आप, हमने तो कॉल लिस्ट में रहेगा कि कौन आपको कॉल किया, कौन नहीं कॉल किया। अब भाई रिकॉर्डिंग जवाब करने का दावा कर रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश किया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश किया गया, दावा कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग किसका पेश किया? तो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनवे किया, किसका पेश किया? वे अपना गिरोह से जो गर्दनी बाग में लोग लड़का सब जो बैठता है लफुआ टाइप का, वही सबसे फोन करवाया है और उसको रिकॉर्डिंग कर लिया है, आपको बदनाम कर रहा है। वो देख रहा है जेजेडी जनशक्ति जनता दल अकेले हम संभाले में, तो मेरा छवि खराब कर रहा है। तो हम इसमें मानहानि का मुकदमा करेंगे, ये सच्चाई है। और मेरे पास उनका बहुत सारा सबूत है,
कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, और उनका बहुत सारा ऐसा फोटोग्राफ है हमारे पास जो सामने हम नहीं लाएंगे, समय आने पर लाएंगे। मेरा ब्रह्मास्त्र है। आकाश यादव बोल रहे हैं कि मेरी भी हत्या करवा सकते हैं, मेरे पास भी बहुत सबूत है, सब हम कोर्ट में देंगे। कहाँ कोर्ट में देंगे, कोची का सबूत है उनके पास? आकाश यादव बोल रहे हैं जाल मीडिया में। पहले संबंधी बता रहे थे हमको, आज बताने लगे कि हम हत्या करवा रहे हैं। आकाश यादव गंजेड़ी है, हमको नहीं पता। उनका पहले का वो दारू पीते हुए फोटो भी वायरल हुआ था, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, वो नशा में रहता, आँख चढ़ा हुआ रहता है। अच्छा, आपके भाई नेता प्रतिपक्ष है, उनसे मदद लेंगे इस मामले में, सहयोग लेंगे कि भाई आप लोग आवाज उठाइए, बदनाम करने की कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव? देखिए, भाई हैं, सब लोग हैं, तो एक भाई अगर के ऊपर विपत्ति आती है तो भाई खड़ा होता है। तो हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे तेजस्वी जी, तो भी खड़ा हो जाएंगे। चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते एक हो जाइए। मन गरम, ये सब मन गरम बात है, ऐसा फालतू का बात है। आप बख्तियारपुर में देखिए, बख्तियारपुर हम ये सब चीज नहीं बोलना चाहते, हम छेड़ना ही नहीं चाहते हैं। बख्तियारपुर में जाके देखिए उनका कितना जमीन, प्रॉपर्टी कितना उनका, किसके नाम पे बनाया। हम ये सब चीज झेलना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई कमाओ खाओ, अलग रहो भाई, उस सबसे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे ऊपर जो तुमने आरोप लगाया हमारे माता पिता को, आप बोलते हुए उसके फ्लैट में जाते हैं, भद्दा आरोप लगा रहे हो। कहाँ तुम रह रहे हो, नहीं रह रहे हो। नया गांव में जमीन खरीद रहा है, तो बख्तियारपुर में जमीन खरीद रहा है, तो बीटा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो बताएगा। मोतीलाल जी बताएंगे आपको। क्या लगता है क्या हुआ था उस दिन मोतीलाल? इसके पीछे असली वजह क्या, कोई लालच है, प्रेशर है, किसी का हाथ? लालच और प्रेशर का कारण से सब निराधार है सब, क्योंकि उनको नोटिस भेजा गया था। नोटिस के जवाब देने के बजाय वो FIR करने जा रहा है। पहले नोटिस इनको गया था, लीगल नोटिस हमने जो भिजवा दिया था, जो घटना हुआ उसी वक्त हमने लीगल नोटिस उसको भिजवाया। 7 दिन के अंदर आपको जवाब। तो ये हो गया कितना दिन, 10-12 दिन हो गया। 10-12 दिन के ऊपर क्या हुआ, नशा में आकर के इनको लगता है कोई उन्हीं के गैंग के लोग जो चढ़ाया फड़ाया होगा, और उसी तरीके से ये आदमी भद्दा बात बोल रहा है। अब उनके परिवार से कोई लेना देना आपका नहीं है? हमको तो शुरू से ही उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जोड़ा गया था परिवार से? तो जोड़ा गया था, जो जोड़ा था तो हमने तो उसी दिन खारिज कर दिया। पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनके परिवार से हमको क्या लेना देना है। कई बार आप गए भी हैं वहाँ पे, इसीलिए कहा जा रहा है। हम कहाँ गए? कई बार तो गए तो हम कहाँ गए? हाँ, ये अलग विषय। हम तो आपके घर गए थे। आपने बोला कि उनकी माँ 10 लाख रुपए आपसे मांगा करती थी, किस कारण? वैसा वो लोग ब्लैकमेल, उसी समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी समय ये लोग ब्लैकमेल करता था। कभी होता था कि वो 5 लाख दे दीजिए, ये कर दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, तो ये लोग हमेशा पैसा मांगता था। और हम भावना में पहुंच जाते थे, हम दयावान आदमी थे, आपने दे दी, दे देते थे। तो पैसा मांगा, अब हो सकता है कि उसको पैसा का कमी होगा, तो फिर नहीं मिला होगा तो आरोप लगाना, भद्दा बात बोल रहा है। खर्चा घट गया होगा इन लोगों को, सुरक्षा लेना होगा। अपने गैंगस्टर के लोगों को फोन करवा के दारू पिलवा दिया होगा, दारू तो सही चल रहा है, बिक रहा है, सब लोग पी रहा है, और उसके बाद फोन करवा करके आप बोल दिया होगा कि लॉरेंस बिश्नोई है, और फिर जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, उनको खबर जाएगा तो उनको फिर पता चलेगा। ठीक है, और सब हो गया? ठीक है। अच्छा, भरत तिवारी की जो जान गई इनकाउंटर में, पुलिस इनकाउंटर में, क्या कहेंगे? आरा वाला जो मामला है, फर्जी इनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है, और ये फर्जी इनकाउंटर हुआ कैसे? हो सकता है कि किसी का मिली भगत हुआ होगा, कुछ हुआ होगा मामला, तो इसको संज्ञान सरकार को लेना चाहिए कि आपके राज्य में, समाज के राज्य में फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, मतलब सच्चाई नहीं है।
लेकिन फर्जी तरीके से उसको फंसा देना, झूठा मुकदमा कर देना है, उसके बाद उसका इनकाउंटर कर देना। इसलिए सोशल मीडिया पे जो हमने देखा उसमें से कही था कि जनमानस की जो समस्या है उसको लेकर लगातार वो सवाल पूछ समाज सेवा को लेकर वो एसडीएम से लगातार सवाल पूछ रहे थे। और ठीक है, अगर ये बात है, सच्चाई है इसमें, तो निर्दोष आदमी की हत्या हुई। वीडियो में स्पष्ट दिखा जो लाइव जो हुआ है उसमें दिख रहा है कि पिस्टल उसने सामने में फेंका, इसके बाद वो बंद हो गया, इसके बाद उससे इनकाउंटर हुआ। जब पिस्टल फेंक दिया फिर इनकाउंटर क्यों? अश्विनी चौबे ने सवाल ये उठाया है। सरकार को ना जवाब देना चाहिए कि इस तरीके से हो रहा। जब उसने हर एक चीज त्याग दिया, फेंक दिया, सिलेंडर कर दिया, तो उसको फर्जी तरीके से जो एनकाउंटर किया, तो सरकार को देखना है, उसको सरकार को ना जवाब देना है। भाजपा के कई नेताओं ने सवाल उठाया है कि पुलिस वालों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब जब उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का प्रशासन है, तो वो लोग कर रहे हैं अपना। ठीक। रोशन सर खान सर को क्या बोलेंगे? रोशन सर का लेकिन रोशन सरकार जो है, रोशन जी को उसको सच्चाई है, रोशन जी एक कदम पूरा थाना में तैयार नहीं हुआ। ये पूरी तरीके से मिली भगत है। भाई खान का कहाँ पहुंच है, क्या क्या है, ये दूध का दूध और सच्चाई हमेशा सामने आएगा इसका। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि उनका केस ले लिया जाए, नहीं तो फिर हमको उनके साथ थाना पे जाना पड़ेगा उनका केस ले लेवाने के लिए। और टेंडर मार्क निकलने के साथ क्या नहीं करेंगे, एकदम करेंगे सत्य के साथ है नेता जी। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर तेजस्वी जी खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मामला हमारा है ना, तेजस्वी जी अलग दल में है ना, हमारा जेबीडी का मामला है। तो तेजस्वी से अगर सवाल कीजिएगा तो हो सकता है वो बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे, तो उनके ऊपर डिपेंड है वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर बनाते हैं खान सर, बिना एडमिशन लेने के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा देते हैं। शुरू से फर्जी बना रहे हैं। खान जो है वो खुद ही फर्जी है। गर्मी में कोट पहने हुआ था, शादी में बुलाया गर्मी का सीजन है, आम का सीजन है, ठीक है। आप कोट पैंट पहने हुए बड़ा मोटा मोटा, हम पूछे पूरा पसीना से लग जाए, इतना गर्मी में कोट पहने हुए दिमाग की सब क्या कर मजाक किए हम, मजाक करने का आदत है। हम अपने पिताजी के अंदर में मजाक किया, हंसे क्या बोले? उस समय का बात है, वो खान हंसा उस समय। शादी में बुलाया था यहाँ पे सोमना मोड़ में, सब लोग गया था। अभी तो गए थे, लेकिन आप उस समय क्या पता नहीं था कि फर्जी है। बोले तो अब पहला बार हम आपसे पहला बार मिल रहे हैं, आप भी फर्जी नहीं क्या जान रहे हैं। हमारे दिमाग में तो नहीं है ये सब चीज, हमारे दिमाग में लग रहा कि साफ सुथरा आदमी था, लेकिन साफ सुथरा आदमी का छवि बाद में खराब हुआ इसका। लेकिन जो ये कारनामा करवाया, अपना ही बॉडीगार्ड को अपना ही आदमी से गोली चलवा लिया, फिर भी सच्चाई सामने आ गया। इस बेचारे का इसके भाई का प्रिंस का, स्वर्गीय प्रिंस का हत्या हो गया और अभी तक FIR नहीं लिया गया। और जो कपड़ा पहने है रोशन, वो उसी में कपड़े में है अभी। जब तक FIR नहीं हुआ तब तक वो चेंज नहीं करेंगे। FIR लेना चाहिए। टुटपुंजिया लोग का FIR लोग ले लेना है। जो टुटपुंजिया है, सुनो ना, जो टुटपुंजिया है, टुटपुंजिया सब, सड़क छाप सब, उस सब का FIR ले रहा है। और जो निर्दोष है, जो सच्चा है, उसका FIR नहीं ले रहा है। सच्चे को फंसा दे रहा है झूठा मुकदमा में, घुसखोरी कर ले रहा है। तो ये सब चीज हो रहा है। अच्छा, पूर्व IPS अधिकारी कह रहे हैं कि FIR सिर्फ एक थाना में होता है, 10 जगह नहीं होता। अमिताभ दास तो खुद जेल जा चुके हैं, उनको अभी तक सबक नहीं मिला, फिर दोबारा जाना चाह रहे हैं जेल। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोलते हैं कि रोशन सर को FIR नहीं होता है तो ऑनलाइन करे, कोर्ट से। नीतीश कुमार पे आरोप न लगाए, नीतीश कुमार पर कोई भी हमला नहीं बोले, अगर FIR करना है तो लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र में सबको आजादी है बोलने का। तो जब FIR के लिए जब कोई जाए तो पुलिस को तुरंत एट ए टाइम FIR लेना चाहिए।
और हम भी जाएंगे FIR के लिए थाना में। ठीक तो पुलिस को लेना- तो ऊपर से प्रेशर है FIR नहीं लेने के लिए, हैं? यार ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर होगा, प्रशासन का उसके ऊपर से प्रेशर होगा। अब क्या चीज का प्रेशर है? धन का प्रेशर है, दौलत का प्रेशर है, कोची का प्रेशर है। निर्दोष आदमी तो मारा गया। जहाँ 2000 आदमी खान के यहाँ से पढ़ के निकल रहा था, इनके यहाँ 10,000 लड़का पढ़ के निकला, पास किया। इनका जितना है खान जी का सब फर्जी निकला, फर्जी SDM निकला, फर्जी CO निकल गया, फर्जी मंत्रियों निकल जाएगा, फर्जी डॉक्टर निकल जाएगा। पढ़ाया हुआ है इसका। तेज प्रताप यादव ने जो है बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि इस पर जो है हम आगे भी आवाज उठाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज। बहुत बहुत